बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 16 जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में है वो पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो है वो एयर पोल्यूशन को देखा था। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि पानी में मौजूद होंगे और फिर वो पानी में मौजूदगी की वजह से कैसे वो हमारे ऊपर या दूसरे जानदारों के ऊपर आकर इफेक्ट करेंगे। वाटर हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर वाटर होता है। हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 70% से ज़्यादा जो है वो वाटर है और बाकी हमारा बायोमास होता है। तो हमारी ज़िंदगी को, इंसानी ज़िंदगी को भी सस्टेन करने के लिए, कायम रखने के लिए हमें रोज़ सेवरल लीटर्स पानी चाहिए। इसी तरीके से मैरीन लाइफ तो है ही पानी के बगैर इम्पॉसिबल। हम तो फिर भी चले 1 दिन 2 दिन पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन वो जानवर जो कि हैं ही पानी में रहने वाले, वो तो शायद पानी के बगैर 5 मिनट भी ज़िंदा ना रह सकें। तो सरफेस और ग्राउंड वाटर जो हैं वो बेसिकली वाइटल सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के और उनमें वो कह रहे हैं वल्नरेबल टू कंटेमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि उनमें कंटेमिनेशन का मतलब है कि मिक्सिंग हो सकती है वो आसानी से। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे कि लाइफ स्टॉक वेस्ट, लैंडफिल, लाइफ स्टॉक वेस्ट, ये जो जानवर हम घरों में पालते हैं उनका वेस्ट। लैंडफिल्स वो जगह होती हैं जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिन्हें स्पेशली खोदा जाता है और वहाँ पर फिर कूड़ा जो है वो डंप किया जाता है बेर सारा और उसके बाद उनको भर दिया जाता है। जब वो फिल जाते हैं तो उस जगह को कह रहे होते हैं लैंडफिल। एग्रीकल्चर, हमारा जो ज़राअत है, पेस्टिसाइड्स कहते हैं कि ये जो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं जो हम फसलों पे स्प्रे कर रहे होते हैं। ऑयल के लीक्स ये समुद्रों में हो रहे होते हैं। ऑयल के लीक्स और स्पिल्स, बड़े बड़े जहाज जो हैं उनमें से ऑयल लीक हो रहा होता है या स्पिल हो रहा होता है। उसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का जो डिस्पोजल है ओपन लैंड के ऊपर या फिर वाटर बॉडीज के अंदर, जो इंडस्ट्रीज हैं आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं उनके साथ कोई दरिया कोई नदी नाला गुजर रहा होता है और उसके अंदर वो अपना सारा गंद जो है वैसे ब्लैक कलर का पानी के अंदर डाल रहे होते हैं। सेप्टिक टैंक्स, डिटर्जेंट्स, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो वाटर है, चाहे वो सरफेस का वाटर है, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, ये चाहे वो इवन मैरीन वाटर है, सारे के सारे वाटर को कंटेमिनेट करता है, ख़राब करता है, उसके अंदर उसको प्योरिटी को मेंटेन नहीं रहने देता। वाटर पोल्यूशन के अगर हम उसके सोर्सेज देखें तो जो सबसे पहला सोर्स है वो है हमारे पास लाइफ स्टॉक वेस्ट। सही है। वो कह रहे हैं कि जो सारा का सारा मोस्टली जो लाइफ स्टॉक का वेस्ट है, या तो उसको ओपलैंड के ऊपर फेंक दिया जाता है या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है सीवेज में, कैनाल्स में या फिर रिवर्स में। तो ये अभी जो प्रैक्टिस है ये पोल्यूट करती है हमारे ग्राउंड वाटर को और इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको काफ़ी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं। केमिकल और बैक्टीरियल जो कंटेंट या जो केमिकल्स या बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं लाइफ स्टॉक वेस्ट के अंदर, वो हमारे पानी को कंटेमिनेट करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे कि डाइजेंट्री जो है, ये आप कह सकते हैं कि जिसमें आपको डायरिया टाइप की, कि आपको मोशन या फिर वॉमिटिंग वगैरह, टाइफॉइड टाइफॉइड में बुखार हो जाता है और हेपेटाइटिस जिसे यरकान कहते हैं, ये बीमारियां जो हैं वो लाइफ स्टॉक वेस्ट की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो है ऑयल स्पिलेज। अब हमारे पास जो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल है ये मिक्सचर होता है, हमें पता है इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं फ्यूल के तौर पर, लुब्रिकेंट्स के तौर पर। लुब्रिकेंट्स क्या होता है कि इसे आप कहते हैं ग्रीस या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पर रगड़ को कम करने के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो लुब्रिकेंट होता है। और उसके अलावा जो है फोटोकेमिकल्स बनाने के लिए प्लास्टिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर रबर और डिटर्जेंट्स कहते हैं, ये जो सर्फ हम घरों में इस्तेमाल कर रहे थे उनको, वो बनाने के लिए हमारे पास पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे थे। अब क्या होता है कि जो मोस्टली पेट्रोलियम की ट्रांसपोर्ट है वो समुद्रों के जरिए हो रही होती है। तो ये बता रहे हैं कि जो सी वाटर है
उसकी वो पोल्यूट हो जाता है एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल या लीकेज से फ्रॉम कार्गो ऑयल टैंकर्स इन सी, टैंकर ट्रक्स, पाइपलाइन लीकेज ड्यूरिंग ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एंड लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। अब क्या क्या हो रहा है कि वो जो कार्गो है वो ही लीक हो गया, उसमें से ही गिर गया। दूसरा जो है अब वो कार्गो में से भी, टैंकर में से भी, ट्रक में से भी, किसी अब से भी ऑयल जो है स्पिल हो सकता है। इसके अलावा जो है अब समंदर पे जहाज तो खैरियत से आ गया, लेकिन जिस पाइप के जरिए से आप उसको शोर से लेके जा रहे हैं तो अब उस पाइप में लीकेज हो गई, या फिर जो आपने स्टोरेज के टैंक्स बनाए हुए हैं वहां पे लीकेज हो गई। तो इन सब बातों से जो है ये जो पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं वो लीक हो सकते हैं। बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं और उनकी वजह से ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए। एक्वेटिक लाइफ क्या है? वो लाइफ जो कि हमारे वाटर के अंदर रह रही है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है ख़ास तौर पे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, चाहे उनकी जो अमाउंट है, मिकदार है, उनकी कंसंट्रेशन है वो कम ही क्यों ना हो। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है कि अगर वो थोड़ी सी मिकदार में भी होंगे तो वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। मैरीन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन एरोमेटिक फ्रैक्शन से जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और जो है जो स्पिल्ड ऑयल है वो मेरीन लाइफ को जो है वो डैमेज करता है और आमतौर पर उनकी डेथ कॉज कर देते हैं। यानी कि जहाँ कहीं अगर किसी समंदर वगैरह के अंदर बहुत सारा ऑयल जो है वो लीक हो जाए, कोई टैंकर फट जाए, कोई शिप खराब हो जाए या फट जाए, तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो फिशेज हैं या दूसरी मेरीन लाइफ है वो जो है वो मुर्दा पाई जाती है। उसकी वजह यही है कि एक तो उसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं वो हार्मफुल हैं। दूसरी बात ये है कि जो ऑयली लेयर है वो ऑक्सीजन को और जो है सनलाइट को नीचे नहीं पहुंचने दे रही, इस वजह से उनका सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो जाता है। नीचे में प्लांट्स का सर्वाइव करना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। लाइट जो है ट्रांसमिशन वो इफेक्ट हो जाती है और जो प्लांट जो है उनका फोटोसिंथेसिस रुक जाता है या कम हो जाता है और एज अ रिजल्ट जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो हैं हम जो सर्फ वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में और हमारे घरों में क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर सफाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अमाउंट है डिस्पोज डिटर्जेंट्स की, डिस्पोज डिटर्जेंट्स का मतलब क्या है कि जो हमारे घरों से हम पानी को ज़ाया करके निकाल रहे हैं उसके अंदर जो डिटर्जेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो वेस्ट वाटर है जब ये समुद्रों में या दरियाओं में जाता है तो फिर ये एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं और जो है क्या करता है ये कि ये जो सेडिमेंट्स हैं उनमें जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी वगैरह, ये होते तो सेडिमेंट्स के अंदर फिक्स हुए होते हैं लेकिन उनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर देता है और एज अ रिजल्ट वो जो पानी में मौजूद जो लाइफ है उसका यानी कि फिशेस के अंदर ये हैवी मेटल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और जब हम ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स फिशेस वगैरह खाते हैं तो फिर हमारे अंदर भी ये आ सकते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्ट जो हैं वो हमारे क्रॉप्स को हार्म करती हैं और डिजीजेस को ट्रांसमिट करती हैं ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में भी। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो कि किल करते हैं अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को या फिर कंट्रोल करते हैं उनकी यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं बाय इंटरफेयरिंग विद इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस। पेस्ट हम किसको कहते हैं? ये कीड़े जो कि आमतौर पे हमारी फसलों पे हो जाते हैं या फिर इवन हमारे घरों में हो जाते हैं। जैसे कि मच्छर कह सकते हैं हम लोग, हम अपने लिए पेस्ट है हमारे लिए मच्छर। फसल के ऊपर वो जो कोई मक्खियाँ हो जाती हैं और सुंडियाँ हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेस्ट हैं। पेस्टिसाइड क्या है? कोई भी वो चीज़ जो कि अगर डायरेक्टली उस पेस्ट को मार दे या फिर उसकी रिप्रोडक्शन को रोक दे, वो कहलाएगी पेस्टिसाइड। अब क्या है कि अब जो हम लोग छोटी सी जगह पे बहुत सारी खुराक उगा रहे हैं ये पेस्टिसाइड की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैव बीन formulated
सही है कि अभी तक जो है 10,000 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं और इनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर के इनकी केमिकल नेचर क्या है और उस बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट और वाइडली यूज पेस्टिसाइड्स जो हैं उनमें सबसे पहले आती है इंसेक्टिसाइड जो कि इंसेक्ट्स को किल करती है, कीड़े मकोड़ों को। हर्बिसाइड्स जो कि जड़ी बूटियों को, जिसे हम जड़ी बूटियां कह रहे थे, हाफ छोटे छोटे प्लांट्स, उनको किल करती है। फंजीसाइड्स जो कि कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द प्लांट। अब ये जो है क्या फायदा है इसका, इससे जो डिफरेंट डिजीजेज हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, बुबोनिक फ्लॉग हो गया या स्लीपिंग सिकनेस हो गई, ये सारी बीमारियां वो हैं जो किसी भी कीड़े के काटने से होती हैं। तो उन पेस्ट को भी हम पेस्टिसाइड्स की मदद से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन मसला क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा किया, अगर आप उसको प्रॉपरली चेक नहीं करते और कंट्रोल नहीं करते तो उसके नतीजे में जो सॉइल, प्लांट और इवन वाटर है उसके कंटेमिनेशन के, उसके मिक्स होने के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। अब जो हमारा एग्रीकल्चर है वहाँ से जो वाटर ड्रेन हो रहा है, यानी कि कुछ वाटर तो हमारे प्लांट्स ने ले लिया, बाकी जो बचा हुआ पानी है उसके अंदर क्या है, जब उसमें पेस्टिसाइड्स जो हैं यूज़ किया आपने तो उसमें पेस्टिसाइड्स मौजूद होंगे। अब अगर आपने किसी भी किस्म के पेस्टिसाइड को कंट्रोल नहीं किया तो ये जो है क्या होगा कि इवन ये रूट्स के ज़रिए से एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी इस्तेमाल के अंदर भी शामिल हो सकता है, और फिर ये इंसानों के लिए और जानवरों के लिए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर यही ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो जब ड्रिंकिंग वाटर में होंगे तो उनका हेल्थ इफेक्ट नहीं होता जानवरों पे और इंसानों पे। और कुछ जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ये बात है कि उनका कोई लो कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि एक दफ़ा तो सेफ सेफ है, यानी कि कम कम अमाउंट में, लेकिन जैसी उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ेगी तो फिर उनकी जो सेफ्टी है वो मतलब हम नहीं कह सकते कि वो सेफ है, वो भी रिस्की हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ऐसे कंपाउंड्स भी हैं बहुत सारे जो कि अगर लो कंसंट्रेशन में भी हैं तो फिर भी वो अच्छा खासा सब्सटेंशियल हेल्थ रिस्क है, अच्छा खासा उनसे आपको नुकसान हो सकता है। और इवन हायर कंसंट्रेशन पे मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं वो टेस्टलेस हैं और ओडोरलेस है, ना ही उनका कोई टेस्ट है ना ही उनमें कोई स्मेल है। और वो कह रहे हैं कि इट इज़ अब ये नोन है कि बहुत सारे लाइट मॉलिक्यूलर वेट के क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कार्सिनोजेन होते हैं और इनका कोई सेफ्टी लेवल है ही नहीं, यानी कि वो आपके खुराक में होने ही चाहिए। उनकी बहुत थोड़ी सी मिकदार भी अल्लाह ना करे कैंसर कॉज कर सकती है। और ये कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप उनको एयर, फूड या वाटर को आप वाटर के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आप उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हमारा क्या है, वो कह रहे हैं कि जब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल जो है इंगेस्ट कर लिया आपने, खा लिए फूड या ड्रिंकिंग वाटर के साथ, तो फिर वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन में वो नोजिया नोजिया मतलब आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको मतली हो रही है, डिजीनेस, चक्कर आना, ट्रेमर्स और ब्लाइंडनेस, ट्रेमर्स कह सकते हैं आपके, आपको झटके लगना या फिर आपका जो कॉन्शियसनेस है उसमें कमी आना, और ब्लाइंडनेस, आप इवन ब्लाइंड अल्लाह ना करे अंधे भी हो सकते हैं। लोअर कंसंट्रेशन में ये कंपाउंड जो है टेस्टलेस, ओडोरलेस होते हैं, ना उनका कोई टेस्ट होता है ना ही कोई ओडोर, और ये स्किन इरप्शंस या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करते हैं। और उससे भी कम अगर क्वांटिटी में इंगेस्ट किया जाए, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा, तो महीनों और सालों में ये जो कंपाउंड्स हैं जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ह्यूमन और एनिमल कार्सिनोजेन देयर इज ऑफ क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कार्सिनोजेन खा लिया है तो आम तौर पर वो जो बीमारी है उसके एक्सपोजर और मैनिफेस्टेशन में अच्छा खासा टाइम जो है वो लग जाता है। तो हमारे पास हमने चार जो है अभी तक पोल्यूटेंट्स पढ़ लिए, कॉज पढ़ लिए वाटर पोल्यूशन के। अब जो नेक्स्ट है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से जो वेस्ट बाहर आ रहा है वो। फिनिश प्रोडक्ट जो है बहुत सारे केमिकल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे कि लेदर टैनरीज में, लेदर टैनरीज जहाँ पे लेदर से बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्टिलाइजर्स जहाँ पे खादें बनाई जाती हैं, ऑयल रिफाइनिंग जहाँ पे क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाया जा रहा है, पेट्रोकेमिकल जहाँ पे क्रूड ऑयल से बाकी सारे के सारे चीज़ें बनाई जा रही हैं,
टेक्सटाइल जहाँ पे कपड़ा बन रहा है, पेपर पल्प जहाँ पे कागज बन रहा है, पेपर बोर्ड जहाँ पे गत्ते बन रहे हैं, रबर प्रोडक्ट्स जहाँ पे ये रबर के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एग्रोकेमिकल जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स बन रहे हैं, लेदर गुड्स जो है टैनरीज में तो सिर्फ लेदर से जो जैकेट्स वगैरह या कपड़े बन रहे हैं वो, और बाकी लेदर गुड्स में आपके बाकी सारी चीज़ें भी जो लेदर से बनती हैं वो भी आ जाएंगी। इन तमाम इंडस्ट्रीज में क्या है कि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये जो वेस्ट एफ्लुएंट होता है, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट हो, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो सॉलिड हो, या फिर वेस्ट वाटर एफ्लुएंट भी हो सकता है। एफ्लुएंट जो चीज़ वहाँ से बाहर आ रही है, अब इन इंडस्ट्रीज में से बहुत सारा वेस्ट बाहर आ रहा है। अब इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि जी जो भी उनका वेस्ट होता है उसको साल गुजरने वाली नदी नाले के अंदर डाल देते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करते। इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूटेंट्स जो हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, चाहे जैसे कि हाईली टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, एस्टाटिनियम, सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह वगैरह। ऑयल्स और ग्रीजेस हो सकती हैं और मिनरल एसिड्स हो सकते हैं। अभी जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं और ये हैवी मेटल्स या मेटालाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं सरफेस और ग्राउंड वाटर में, जो कि यूज़ हो रहा होता है इरिगेशन के लिए और पीने के लिए। और इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन कर देते हैं इन्वायरमेंट की, हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर देते हैं, उसकी सेहत को, उसकी जो प्योरिटी है उसको ख़राब कर देते हैं, और उसके नतीजे में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जाते हैं पब्लिक और मेरीन लाइफ के लिए। पब्लिक लाइफ आम जिंदगी, और जो है यानी कि आप कह लें कि जो लैंड पे है, और मेरीन लाइफ जो कि कार्ड्स के अंदर, सॉरी जो कि समंदर के अंदर रह रहे हैं। करेंगे इस बात लाजमी मेंशन करें यहाँ पे कि जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, मरकरी वगैरह, ये हाईली टॉक्सिक है और इनका कोई सेफ लिमिट नहीं है, यानी कि आप उनको थोड़ा सा भी नहीं लेना। अगर आप थोड़ा सा भी लेंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है, और जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे फूड और वाटर के साथ तो फिर ये बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि खून के कमी हो जाती है, किडनी के डिजीजेस, नर्वस डिसऑर्डर और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो कॉज करते हैं। लास्ट जो हमारा पोल्यूटेंट जिसको हम सोर्स पढ़े हैं वो है लेदर टैनरीज। अभी हमने सारी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा पढ़ा था, अब हम एक इंडस्ट्री जो है लेदर इंडस्ट्री उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। बहुत सारे लेदर के टैनिंग यूनिट्स जो हैं, अब लेदर टैनरीज जो है वो जरूरी नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे हो, बल्कि छोटे छोटे लेवल पे भी ये वाला काम हो रहा है। घरों के अंदर भी लोगों ने जो है टैनरी बनाई हुई है जहाँ पे वो खालों वगैरह को साफ कर रहे होते हैं और उससे लेदर बना रहे होते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये लार्ज क्वांटिटीज में क्रोमियम 6 सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। अभी जो लेदर बना रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी का है, यानी कि वो लेदर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ यूनिट्स ऐसे बहुत ही कम पाकिस्तान के अंदर ऐसे यूनिट्स हैं जो कि उस क्रोमियम 6 को रिड्यूस करते हैं क्रोमियम 3 में अल्कलाइन प्रेसिपिटेशन करके। बाकी जो है वो सारा का सारा जो क्रोमियम है उसको या तो ओपन लैंड में या फिर सीवेज सिस्टम के अंदर डिस्पोज कर देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि क्रोमियम 6 जो है पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में। क्रोमियम 6 जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत डेंजरस होता है और कैंसर जो है वो कॉज करता है। तो इसलिए जो है ये एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है। अब हमने जो है वाटर पोल्यूटेंट्स जो है हमने पढ़ देख लिए। सबसे पहले हमारे पास था कि जो जानवरों का वेस्ट होता है उसके ज़रिए से हमारा पानी जो है कंटेमिनेट हो जाता है, उसमें मिलावट हो जाती है, ख़राब हो जाता है। दूसरा हमने ऑयल स्पिलेज देखा था कि जो समुद्रों में, दरियाओं में, स्पेशली समुद्रों में जो ऑयल टैंक्स वगैरह हैं, जब वहाँ पे वो फट जाए, वो जो है उसमें स्पिल हो जाए उनमें से ऑयल, तो फिर वो एज अ पोल्यूटेंट ऐड करते हैं। फिर हमने डिटर्जेंट्स देखा कि हम जो घरों में साबुन, सर्फ वगैरह, साबुन यहाँ पे जिक्र नहीं, लेकिन साबुन या सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक सीरियस पोल्यूटेंट है। पेस्टिसाइड्स जो हम अपनी फसलों को, हर्बिसाइड्स या फिर फंगिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स जो है वो दे रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे जब वो वाटर बॉडीज के अंदर शामिल हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट फिर वो एक्वाटिक लाइफ के अंदर या ह्यूमन लाइफ के अंदर आ जाते हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर बॉडीज के अंदर डाल रही है और एज अ रिजल्ट जो है हमारा वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है। फिर हमने लेदर टैनरीज का पढ़ा कि वो क्रोमियम 6 के जो सॉल्ट्स हैं उनको सीधा सीधा पानी में या फिर लैंड पे डाल देते हैं और ये एक सीरियस जो है
पोल्यूटेंट है हमारा। चलिए बेटा, आज का लेक्चर खत्म हुआ। होप भी आपको समझ आएगा। इंतहाई आसान, इंतहाई कॉमन, आप लोगों की रोजमर्रा वाली बातें हैं ये। इस चैप्टर को बहुत आसान चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, बहुत सारी मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।